Good morning students, this is your math class and today we will start new concept multiples. Multiples क्या होते हैं आज हम सीखेंगे. देखिए multiples क्या होते हैं. Multiple of a number equal to the number into a counting number. Multiple क्या होता है, वो नंबर जिसका मल्टीपल हमें निकालना है into a counting number, मतलब 1 से लेके जो भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं वो कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 जो भी नंबर होते हैं वो, और फिर जो मल्टीप्लाई करके आता है आंसर उसको मल्टीपल बोलते हैं. जैसे देखिए 2 का मल्टीपल देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 है. जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए 3 से 3 का मल्टीपल हमें निकालना है तो 3 को 1 2 3 4 इनसे मल्टीपल करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये मल्टीपल्स हो जाएंगे हमारे. 3 1 ज़ा 3, 3 क्या हो गया मल्टीपल हो गया हमारा 3 का. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. तो हमारे 3 के ये वाले मल्टीपल्स हो गए. तो ये नंबर है 3 है हमारा ना, तो ये वाले मल्टीपल जो आंसर आता है वो मल्टीपल्स हो जाते हैं. ओके देखिए द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है. देयर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर. हमारे नंबर्स के मल्टीपल से कोई एंड नहीं होता. जैसे नंबर से कोई एंड नहीं होता, काउंटिंग कितनी भी लंबी होती है वैसे ही मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं होता. कितने भी नंबर से हम मल्टीपल कर सकते हैं. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. 4 into 6 equal to 24. So 24 is the multiple of 24. किसका मल्टीपल है 4 and 6 के, तो यहाँ की लिख देंगे 4 and 6. ओके नाउ बी पार्ट. 7 into 9 equal to 63. तो 63 is the multiple of 7 and 9. 7 और 9 के मल्टीपल क्या हुए 63. 7 9 ज़ा 63 भी होता है और 9 7 ज़ा भी 63 होता है. तो 7 और 9 के मल्टीपल क्या हुए 63. Now C part. 13 into 9 equal to 117. So 117 is the multiple of किस का मल्टीपल हुआ 13 और 9 का. तो सो पर 117 is the multiple of किस के मल्टीपल हुए 13 and 9. 13 and 9. D part. 2 into 3 into 5 equal to 30. So 30 is the multiple of 2 and 3 and 5. 30 किस के मल्टीपल हुए 2 का 3 का and 5 का है ना. अब क्वेश्चन नंबर 2, टिक द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर इन द सर्कल. हमें क्या करना है, जैसे इन नंबर्स की टेबल में जो नंबर आते हैं कि मल्टीपल से टिक करना है ना. तो 4 4 जा 16 होता है तो 16 पे टिक हो गया. अब 8 भी 4 की टेबल में आते हैं. 4 2 जा 8 होता है तो 8 पे टिक. 4 की टेबल में 6 नहीं आता है ना तो इस पे नहीं होगा. फिर 12 आता है ना 4 की टेबल में. 4 3 जा 12 होता है तो 12 पे भी टिक करना है. 20 4 की टेबल में आता है ना. 4 5 ज़ा 20 तो इस पे टिक करना है. अब 14 4 की टेबल में नहीं आता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. बी पार्ट. 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं उन पर टिक करना है. से 10 5 2 ज़ा 10 होता है तो 10 पे टिक. 20 5 4 ज़ा 20 होता है तो 20 पे भी टिक. 15 5 3 ज़ा 15 होता है इस पे टिक. 24 5 की टेबल में 24 नहीं आता है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे. 30 5 6 ज़ा 30 होता है
तो इस पे टिक कर दिया। 35 5 की टेबल होता है ना, 5 7 जा 35, तो इस पे टिक हो गया। अब 51 नहीं आता है 5 की टेबल है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सी पार्ट 6 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं देखिए, 24 आता है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो इस पे टिक कर देंगे। 28 नहीं आएगा 6 की टेबल में, इसको छोड़ देंगे। 30 6 5 जा 30 होता है ना, तो इस पे टिक। फिर ये 32 नहीं आएगा 6 की टेबल में, 34 भी नहीं आएगा। 36 6 6 जा 36 होता है, तो इस पे टिक के। और 40 6 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। डी पार्ट 8। अब देखिए 8 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये सब इससे 8 से छोटे हैं। तो 8 1 जा 8 एंड 16, 8 2 जा 16, 16 पे टिक हो जाएगा। और 8 की टेबल में 20 नहीं आता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, अब आप ये अपने आप करेंगे, बुक में करेंगे, और जो ना है वो आप मुझसे पूछेंगे। अभी इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।